हेलो एवरीवन, जैसे हमने पढ़ा था कि मेक्सिको कनाडा और जो कोलंबिया है। ठीक है, जैसे ये इधर आ गया मेक्सिको, ये कोलंबिया, मतलब कोलंबिया इधर वेनेजुएला के बॉर्डर से हो जाएगा कोलंबिया, और इधर आ जाएगा क्यूबा। तो इन तीनों पे ही क्या चल रहे हैं, मतलब काफ़ी थ्रेटनिंग सिचुएशंस चल रही थी। बट राइट नाउ अभी यहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो गए, अब यहाँ से हम आ गए ग्रीनलैंड की तरफ। यानी कि जो यूएसए है वो ना कि वेनेजुएला, क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया, इन्हीं को नहीं, राइट नाउ भी ग्रीनलैंड की तरफ भी आने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो पढ़ते हैं कि आज की न्यूज़ कैसे है। रेड फ्लैग ओवर ग्रीनलैंड, वाई यूएस वांट्स टू एनेक्स द टेरिटरी। एनेक्स करना मतलब किसी जैसे कब्जा कर लेना नहीं होता, एनेक्स करना वो हो जाएगा, यानी कि टेक ओवर करना। टेक ओवर करने की कोशिश करे किसको, ग्रीनलैंड को। इसके पीछे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि ग्रीनलैंड काफ़ी मिनरल से भी अच्छा है और एक बेसिक रीज़न होता है कि चाइना, जहाँ भी चाइना आने की कोशिश करेगा या रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया, तो वो आने की कोशिश करें वहाँ पे अमेरिका के अपने आप ही अपनी उसको अपनी प्रेजेंस वहाँ शो करने की कोशिश करता ही है, क्योंकि भाई ग्लोबल मतलब स्ट्रेटेजी से जियोपॉलिटिक्स में रहने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। Following the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro, US President Donald Trump repeated this threat to annex the autonomous Danivs प्रोविंस ऑफ ग्रीनलैंड। किसको करने को, सिर्फ ग्रीनलैंड को। ही सेड द यूएस एब्सोल्युटली नीड इट टू डिफेंस, यानी कि डिफेंस यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एब्सोल्युटली किसको नीड है, यूएसए को। वाइल द एड्स पोस्टेड प्रोवोकेटिव मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोकेट करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। फिर इन्फ्लेमेटरी हो जाना, एक इन्फ्लेमेटरी हो जाना। ठीक है, मैप्स ऑफ द आइलैंड ड्रैप्ड इन द अमेरिकन फ्लैग, द लीडर्स ऑफ द डेनमार्क, ग्रीनलैंड एंड इवन द यूके हैव रिस्पॉन्डेड स्ट्रांगली टू रिमार्क द रिबटल्स मार्क द टेस्ट response in a year-long campaign by the US to annex the province with Trump, even expressing willingness मतलब eagerness हो जाना। ठीक है, eagerness to use force, स्प्रॉवलिंग करना। ओके, फिर उसके बाद में आते हैं हियर इज़ द वाई यूएस वांट्स ग्रीनलैंड। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन से क्यों ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है, जो उसको एनेक्स करने के लिए अभी बोल रहा है, अपने आप को डिफेंस करने के लिए ज़रूरी क्यों है ये चीज़। ओके, अमेरिकन इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज रूटेड इन जियो स्ट्रेटेजी, यानी कि मतलब जियो स्ट्रेटेजी पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज वी ऑल नो कि इधर रशिया आ जाएगा, मतलब इधर जो कंट्रीज़ हैं, रशिया आ जाएगा, रशिया के बाद में चाइना आ जाएगा, चाइना से इधर नॉर्थ कोरिया आ जाएगी। तीनों ही क्या है, थ्रेटनिंग है इसको। तो इसको क्या करना है, डिफेंस करना है इन तीनों से। और ये यहाँ पे क्या इसको अपना बेस पॉइंट बना सकता है, किसको, ग्रीनलैंड को। It is located near the emerging shipping lanes around the Arctic. It served as a vital base of operation during the Cold War, 1945 to 1991. The US operates the sprawling. Sprawling का मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना, स्प्रेड हो जाना, स्प्रोलिंग और स्प्रेड हो जाना। पिक्ट्रफ स्पेस बेस, यानी यहाँ पे कोई स्पेस बेस है, फॉर्मली द ह्यूले एयर बेस इन द प्रोविंस। फ्रॉम ग्रीनलैंड द यूएस कैन मॉनिटर एंड स्टॉप एनी मिसाइल कमिंग टुवर्ड इट फ्रॉम रशिया, चाइना और इवन नॉर्थ कोरिया। जैसे कि मैंने बताया कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इसको क्या करना है, डिफेंड करना है। तो यहाँ से जो भी मिसाइल उसको क्या करे, काउंटर अटैक कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। सिमिलरली इट कैन लॉन्च मिसाइल्स एंड शिप्स टुवर्ड एशिया एंड यूरोप इजीली फ्रॉम ग्रीनलैंड, यानी कि जो शिप है, मिसाइल्स है, वो किधर कर सकता है, एशिया, जो इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ऊपर यूरोप हो जाएगा, फिर इधर की साइड एशिया आ जाएगा, इधर की साइड क्या आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, तीनों नेशन हो जाएंगे। ठीक है, इनको भी वो काउंटर अटैक कर सकता है। यहाँ आ जाएगा अपना एशिया। ओके, चाइना एंड रशिया हैव रिपोर्टेडली स्केल्ड अप देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन आर्कटिक अकॉर्डिंग टू एन आर्कटिक इंस्टीट्यूट। ओके, जैसे स्केल्ड अप करिए, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अभी उनकी resources rich. Trump interest in Greenland also appears to driven by desire to counter का defend करना the rising influence of China in region. Greenland has large reserve of not just traditional resources gold, nickel and cobalt. यानी कि ग्रीनलैंड के पास स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसके पास रिजर्व भी है, किसके, गोल्ड, निकल, कोबाल्ट। बट सम ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स आर used as a rare earth metals are used extensively in critical consumers technologies such as phones, electric vehicles as well as in new military applications। जैसे कि हमने देखा कि इसके पास किसका, गोल्ड मतलब एजी, एयू, कोबाल्ट, निकल, इनकी स्टोरेज ही नहीं है, बाकी रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं इसके पास, जो किस में यूज़ किए जाते हैं, फोन्स में, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, न्यू
मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी यूज़ किए जाते हैं एज वेल एज जो अभी रिसेंटली जो लॉन्च हो रही है, जैसे अभी बैराक मिसाइल हुई है, जो आकाश और अग्नि मिसाइल तीनों से क्या है तेज है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। चाइना इज करंटली द लीडिंग सप्लायर ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स क्रूसेस। चाइना टू हैज़ एंटर्ड ग्रीनलैंड इज ए बिग वे। क्योंकि मेन रीजन जैसे मैंने बोला कि जहाँ चाइना आ जाएंगे, रशिया आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया जहाँ एंटर करने की, या बेसिकली चाइना जहाँ एंटर करने की कोशिश करेगा वहाँ पे अपनी डोमिनेंस शो किसको करनी है, यूएसए को करनी है। सेम सिचुएशन किसके साथ थी, यूएसए के साथ थी। जैसे यूएसए सॉरी वेनेजुएला में क्या था कि ना वो भी क्या कर रहे थे, अपनी जो रशिया है उनको ज़्यादा, रशिया चाइना उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने की कोशिश ही तो कर रहा था वेनेजुएला के अंदर। तो यूएसए ने क्या क्या सेम, अभी यहाँ भी क्या होता है, ग्रीनलैंड में भी चाइना क्या कर रहा है, अपना इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो सेम वही रीजन है। ओके, तो जहाँ भी क्या होता है, चाइना, रसिया और यूएसए मतलब नॉर्थ कोरिया जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या होगा, यूएसए को अपना शो करना है पावर। China is currently the leading supplier of rare earth metal. Curiously, China too has entered Greenland in a big way. Chinese companies have actively involved in prospecting, mining, and processing these mineral resources. They account for 11% of the investment in mineral sector in Greenland, just behind Australia and the US. Data from the island minerals department shows. अब चाइना की साइड देखते हैं यहाँ पे क्या है। द चाइनीज प्रेजेंस इज नॉट लिमिटेड टू द मिनरल सेक्टर इन ग्रीनलैंड, इट हैज़ ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू, यानी कि वो मिनरल्स के अंदर ही नहीं है, बाकी वो कहाँ पे हो रहा है, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है वहाँ भी। एम्ड एट फैसिलिटिंग ग्रेटर यूसेज ऑफ आर्कटिक सी रूट्स। इन 2018 इट रिलीज ए वाइट पेपर ऑन इट्स आर्कटिक पॉलिसी इन विच इट अनवील्ड, मतलब अनवील्ड करना यानी करना रिवील्ड करना, रिवील करना या फिर क्या करना, डिस्क्लोज करना, रिवील करना या फिर क्या करना, डिस्क्लोज करना। प्लान ऑफ द क्रिएटिंग पोलर सिल्क रोड, क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, पोलर सिल्क रोड, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द यूएस विथ इट्स डिफेंस एसेट्स इन ग्रीनलैंड is unnerved by these developments and has even tried to dissuade Denmark from following too many Chinese companies in the island। यानी dissuade क्या कर रहा है, dissuade मतलब pursuit का अपोजिट हो जाएगा, परस्यूट कर रहे हैं मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकन्वीनियंस हो रहा है डेनमार्क को। द यूएस हैज़ मैनी मोटिवेशंस टू कंट्रोल ग्रीनलैंड बट चाइना फुटप्रिंट सीम्स टू बी बिग रीजन। जैसे क्या रीजन है बिहाइंड, मतलब इस स्ट्रेटेजी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर अटैक के लिए हो जाएगा, काम में आ जाएगा जो भी एशिया, यूरोप और अफ्रीका नेशंस में है। ओके, अफ्रीका नेशंस इतना नहीं है बट उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये क्या, इसके पास रेयर अर्थ मेटल्स के भी रिजर्व बहुत अच्छे, जो फ़ोन और मतलब इन चीज़ों के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर या फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि चाइना का एग्रीगेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है या फिर जो मिनरल्स हैं उनके अंदर भी हो रहा है, मतलब मिनरल सेक्टर के अंदर भी हो रहा है। तो ये रीजंस भी हो जाए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन रिच इन मिनरल्स के अंदर हो जाएगी और चाइना का एग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ये तीनों रीजंस है इसके पीछे। ओके, थैंक यू।